भूमिहीन पशुपालकों को भी सरकार 1.5 लाख तक का लोन दे रही है। इससे आप पशु खरीद कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको ये पैसा मिलता है। इसका लाभ लेने के लिए पशुपालन विभाग के चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र से फॉर्म लेकर भरना होगा। फॉर्म के साथ आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली और खरगोश पालने के लिए 1,60,000 तक का लोन मिलता है। हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों, सब्जियों में सिंचाई और किसी भी तरह का छिड़काव न करें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश और तेज हवा के नुकसान से फसल को बचाया जा सके। पूसा की ओर से ये एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताने के बाद जारी की गई। पशुओं में तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी खुरपका मुंहपका यानी कि FMD को जड़ से खत्म करने पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस बीमारी को अगले 6 साल में जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। अगर यह बीमारी गर्भाधान प्रक्रिया से गुजर रहे जानवर को हो जाती है तो अजन्मे शिशु पर खतरा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पशुधन रक्षा का संकल्प लिया है और उनकी सरकार इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। यूपी के कई हिस्सों में 6 अप्रैल से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकेगी। इसके साथ ही मौसम साफ रहने के आसार हैं। तेज धूप भी निकलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन से चल रही पछुआ हवा की रफ्तार कम होने के साथ ही धूप एक बार फिर तपाएगी। ऐसे में गर्मी का पारा चढ़ने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। खेती किसानी के कारोबार के लिए पूसा कृषि IARI युवाओं को 25 लाख का फंड दे रही है। संस्थान ने कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उपजा यानी कि UPJA नाम से एक कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन कार्यक्रम तैयार किया है। इसका मकसद भारत के कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है जिनके पास आइडिया और प्रोडक्ट है। पूसा कृषि IARI युवा छात्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चयनित छात्रों को 40,000 रुपये भी दे रही है ताकि वे अपनी योजनाओं और विचारों पर काम कर सके। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट pusakrshi.in या फ़ोन नंबर 8700183709 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना पंजीकृत स्टार्टअप वाले छात्र भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। हीट वेव और लू का अटैक जानलेवा हो सकता है। किसानों और मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। मौसम विभाग ने अप्रैल से जून तक हीट वेव चलने और खराब मौसम की भविष्यवाणी की है। ऐसे में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों को समय समय पर पानी पीते रहने और अपने साथ पानी रखने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने अल नीनो के प्रभाव के चलते हीट वेव की आशंका जताई है। इस साल हीट वेव और थोड़ा ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। IMD ने कहा है कि बीते वर्षों की तुलना में इस बार ज्यादा तापमान ऊपर जा सकता है। गन्ने की फसल में लोहे की कमी होने पर पूरी पत्ती पीली पड़ने लगती है। इसके बाद पत्ती की पूरी लंबाई पर बारी बारी से हरी और पीली धारियां विकसित होने लगती हैं। इसे अंग्रेजी में इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। इस कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में दिखाई देते हैं क्योंकि पौधे के अंदर आयरन का दोबारा अवशोषण नहीं हो पाता है। इसकी कमी का असर गन्ने और नई फसलों पर अधिक दिखाई देता है। क्लोरोसिस के कारण पौधे बौने हो जाते हैं और कभी कभी प्रभावित गुच्छे सूख जाते हैं। गन्ने में लोहे की कमी का इलाज करने के लिए 0.1% सिट्रिक एसिड के साथ 1.0 से 2.5% फेरस सल्फेट मिलाएं और लक्षण गायब होने तक हर हफ्ते घोल का छिड़काव करें। आदर्श मिट्टी की स्थिति में 25 से 50 किलोग्राम मिट्टी को फेरस सल्फेट से उपचारित करने की सलाह दी जाती है। गन्ने में लोहे की कमी के कारण होने वाले क्लोरोसिस को ठीक करने के लिए 2.5 टन में 125 किलोग्राम जैविक उर्वरक डालें। इसे फेरस सल्फेट के साथ मिलाकर उपयोग करना सबसे अच्छा है।